दो सगी बेटियों ने अपने ही बाप को चारपाई के साथ बांधा। किस तरीके से बांधा और उसके बाद बाइक के अंदर से पेट्रोल निकाला, उसके ऊपर छिड़का और आग लगा दी। 12 बच्चों का बाप और 2 बेटियों ने जिंदा ही क्यों जला डाला। यशफा और अनम ने यह कबूल भी कर लिया, इकबाल जुर्म किया कि हमने अपने वालिद को जिंदा जलाया है। जिन्होंने ये पाया है दौरान तफ्तीश कि हमारा वालिद जो है वो हमें ज्यादती का निशाना बनाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। जहाँ कहीं भी रहें इस दुआ के साथ कि आप खुश और खुर्रम रहें और हिफाजत करें अपने बच्चों की, सबकी। गुजरांवाला में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और इलाके में जो है वो खौफ है इस टाइम, यानी कि लोग डरने लगे हैं। 2 सगी बेटियों ने अपने ही बाप को चारपाई के साथ बांधा। किस तरीके से बांधा और उसके बाद बाइक के अंदर से पेट्रोल निकाला, उसके ऊपर छिड़का और आग लगा दी। जब उसकी चीखें लोगों ने सुनी तो उस वक्त तक वो झुलस चुका था। लाहौर के जिना हॉस्पिटल बर्न सेंटर के अंदर शिफ्ट किया गया और वहाँ पे वो जिंदगी और मौत की जो है कश्मकश में रहा। 4 दिन बाद उसकी मौत वाक़या हो गई। गुजरांवाला में जो है सिविल लाइन थाना की हदूद में मुगल चौक के अंदर ये वाक़या पेश आया। 16 साला अनम और 12 साला यशफा, जिसने अपने बाप को जो है वो मारा। अली अकबर इस शख्स का नाम था। 3 शादियां कर रखी थी, 12 बच्चों का बाप और 2 बेटियों ने जिंदा ही क्यों जला डाला, ये तफसील सामने आए हैं। अली अकबर की एक बहन है जिसका नाम है बल्कीस, जो जड़ावाला की रहायशी है फैसलाबाद में। उसने ये अपनी भाभियों और अपनी भतीजियों के खिलाफ एप्लीकेशन दी है और पुलिस ने दोनों बेटियों और बीवियों के खिलाफ जो है वो एप्लीकेशन दर्ज की है और इनके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यशफा और अनम ने यह कबूल भी कर लिया, इकबाल जुर्म किया कि हमने अपने वालिद को जिंदा जलाया है। और क्यों जलाया है? अली अकबर नामी शख्स ने 3 शादियां कर रखी थी। पहली बेगम इसकी जो है वो डेथ हो चुकी है। 2 बेगमों के साथ मुगल चौक में किराए के मकान में रहता है, मेहनत मजदूरी करता था और इलाके में भी इसकी कुछ खबरें अब सामने आ रही हैं। बेटियों का ये कहना है जो दूसरी बीवी है उसकी एक बेटी पहले से वो पीछे से लेकर आई थी, पिछले हस्बैंड की थी, और एक इसकी सगी बेटी यशफा अनम 16 साला दूसरी बीवी की जो बेटी है। घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा भी रहता था। बच्चियों ने ये बताया है दौरान तफ्तीश कि हमारा वालिद जो है वो हमें ज्यादती का निशाना बनाता था। अगर अली अकबर ज्यादती का निशाना बनाता था तो फिर तो इस बदबख्त शख्स ने बहुत बुरा किया कि अपनी ही बेटियों के साथ, एक तो इसकी अपनी सगी बेटी थी, चले एक जो थी वो किसी और की औलाद थी, उसको नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन अपनी बेटी को तो एक्सेप्ट करता। लाहौर जो है जिना हॉस्पिटल में इसकी मौत वाक़या हो गई है, लेकिन बहन जो है वो रो रही है। उसने मुकदमा दर्ज कराया। अब दोनों बीवियों को भी पकड़ लिया गया है कि उन्होंने मिली भगत करके ये सारा मामला किया है, लेकिन बेटियों ने कहा है कि हमने ये सोच लिया था कि हमारा बाप बाज नहीं आ रहा। दोनों बेगमें आपस में भी लड़ती थी कि आप बेटियों को ज्यादती का निशाना क्यों बनाते हैं। आपकी सगी बेटी है और दूसरी भी अगर देखें तो सगी बेटी है, क्योंकि वो भी आपकी बेगम है, जिसमें से आपके बच्चे हैं वो भी उसकी ही बेटी है। इस शख्स ने दोनों बेटियों को अपनी हवस का निशाना बनाया, जिस पर उन्होंने मौका देखकर दोनों ने किसी तरीके से दुपट्टा गले में डालकर इसको गिरा लिया और फिर चारपाई के साथ अच्छे तरीके से बांध दिया, इतना मजबूती से कि वो अपनी टांग बाजू भी नहीं ला सका। उसके बाद इन्होंने बाइक से पेट्रोल निकाला और इसके ऊपर छिड़का और इसको आग लगा दी। जब उसकी चीखों पुकार इलाके में सुनी गई तो लोग भाग कर आए। जब तक वो झुलस चुका था, तिब्बी इमदाद देने के लिए उसको जिना हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ पे वो मर चुका है और उसकी दोनों बीवियों और बेटियों से तफ्तीश जारी है। अहले इलाका भी कहते हैं कि इस तरह की खबरें इसके बारे में पहले भी सुनी गई हैं कि ये औरतों को छेड़ने से बाज नहीं आता था। ऑलरेडी 3 शादियां कर रखी थी, फिर भी बाज नहीं आया। मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स, 12 बच्चों का बाप जो है, अपनी ही बेटियों को हवस का निशाना बना रहा है। हम तो यहाँ पे जोहरा को रो रहे हैं कि वो 5 साला बच्ची जो है बाहर गई है तो एक दरिंदे ने उसको पकड़कर अपनी हवस का निशाना बनाया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सगे बाप ने अपनी 12 साला बेटी को अपनी हवस का निशाना बनाया है। वाकई ये दीन से दूरी है और
اللہ معاف کرے کہ ہم اگر دیکھیں تو باپ اور بیٹی کا رشتہ کتنا انمول ہے۔ باپ جو ہے وہ ایک سایہ دار درخت ہے بیٹی کے اوپر، وہ گھر کا سربراہ ہے، اور سربراہ علی اکبر ہی اگر اپنی بیٹیوں کو زیادتی کا نشانہ بنائے، مار پیٹ کرے، اور 2 بیوییں رکھی ہوئی ہوں، تیسری بیوی فوت ہو چکی ہو، اور پھر بھی 12 بچوں کے ہوتے ہوئے وہ اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کرے، تو پھر انجام میرے خیال میں تو اب ہم یہی کہیں گے نہیں، ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ان کو پولیس میں پکڑاتی تو کیا ہونا تھا، انصاف ملنا تھا ان کو۔ اور اب بہن جو ہے اس نے اور بھائی نے جو ہے وہ دوسرے جو رشتہ دار ہیں انہوں نے یہ مقدمہ درج کر دیا ہے کہ ہمارے بھائی کے لیے ہمیں انصاف چاہیے۔ ہماری آڈینس جو ہے، آپ فیملی ہیں ہماری، تو سارے روز اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، ان کو رپورٹ کرنا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ شاید کوئی اور اگر کسی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا ہے تو وہ اس طرح کی واردات جو ہوتی ہیں دیکھ کر وہ سبق سیکھ لے اور اپنا ارادہ بدل دے، تو کسی کی زندگی بچ جائے۔ 2 بیٹیوں نے 16 سالہ 12 سالہ بچی دیکھے، ان کے اندر ہمت کہاں سے آئی؟ انہوں نے اقبال جرم کیا اور کہا کہ ہم خود ذمہ دار ہیں اپنی والد کی۔ ہماری امیوں نے نہیں کہا، ہماری دونوں مائیں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے شوہر کو جلا ڈالو۔ لڑتی ضرور تھی، جھگڑتی ضرور تھی، لیکن یہ ہم دونوں نے ہی پلان بنایا تھا۔ ہم نے اپنے باپ کو مارا ہے، جو سزا آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں دیں، لیکن کیا وہ ہمارے ساتھ جو زیادتی کرتا تھا وہ اچھی بات تھی؟ ہمیں زیادتی کا نشانہ بناتا رہا، تو یہ ہم سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے ہم نے اپنے والد کی خود جو ہے وہ جان لی ہے۔ کامنٹ سیکشن آپ کا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا بیٹیوں کو جو 12 سالہ یشفا ہے اور 16 سالہ انم، ان کو اس طرح کرنا چاہیے تھا، یا اس کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا، یا کہ اس کی جان لینی چاہیے تھی؟ ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو اپنی ہی بیٹیوں کو اور دوسری کی ماؤں بہنوں کو جو ہے وہ ہوس کی نگاہ سے دیکھتا ہو اور ان کو اپنی ہی ہوس کا نشانہ بنائے، جبکہ آلریڈی اس کی 2 بیگمیں موجود ہیں؟ اللہ حافظ۔